हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे एआई टूल्स की जिनका उपयोग करके आप अपनी लर्निंग की जो जर्नी है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। आप और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से सीख सकते हैं और 10 गुना ज़्यादा स्पीड से सीख सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एआई टूल्स के बारे में जो आपको आपके पढ़ने के लिए एज अ पर्सनल टीचर की तरह काम कर सकते हैं और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बात आती है एआई टूल्स क्या होते हैं। एआई टूल्स के बारे में, एआई के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एआई यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को कहा जाता है। मतलब मशीन को कुछ ऐसी मशीन में सीखने की क्षमता, मतलब मशीन को हमने ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करी है कि मशीन सोच सकती है, मशीन समझ सकती है और आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकती है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहा जाता है। जो रियल इंटेलिजेंसी होती है वो ह्यूमन ब्रेन में होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीन के अंदर होती है। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ऐसे कौन से टूल्स हैं या सबसे पहले कौन से टूल्स आए। सबसे पहले 2015 में एक कंपनी आई थी, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर था जिसके जो फाउंडर थे वो सर अल्टमान और एलॉन मस्क थे। इन्होंने एक ओपन एआई करके एक एंटरप्रेन्योर एक कंपनी की शुरुआत करी और 2021 में उन्होंने सबसे पहले चैट जीपीटी को लॉन्च करा। ये सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला एआई टूल था और इसके बारे में आज हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो आप जिनके बारे में नहीं जानते पर आवश्यक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आपके लिए एज़ अ पर्सनल असिस्टेंट काम कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए आज हम उन्हीं टूल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट जो टूल है वो तो हम सब जानते हैं, वो है चैट जीपीटी। ये दुनिया का सबसे पहला मोस्ट पावरफुल एआई असिस्टेंट एआई टूल है और इससे हम नोट्स बना सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे गूगल पर हम जब भी कुछ सर्च करते थे, जब भी कोई क्वेश्चंस डालते थे, तो जिस तरीके से आंसर आता था ये उससे थोड़ा सा जाता है और यहाँ पर ये एक पर्सनलाइज आंसर दे सकता है। जैसे आपने अगर कोई भी क्वेश्चन इससे किया है तो पास्ट में भी अगर आपने इसको कुछ प्रॉम्प्ट दिए हैं, प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, देखिए जब भी हम कोई क्वेश्चन डालते हैं या कोई इनपुट अगर हम अपलोड करते हैं तो उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है, निर्देश बोल सकते हैं इसे। जब भी हम किसी एआई टूल को कोई निर्देश देते हैं तो उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो ये पर्सनलाइज तरीके से काम करता है, आपके पिछले जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिए थे उन्हें याद रख सकता है। तो ये गूगल सर्च में और चैट जीपीटी सर्च में डिफरेंस होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एआई टूल है वो है गूगल नोटबुक एलएम। गूगल नोटबुक एलएम, ये जो गूगल नोटबुक एलएम है, ये गूगल का ही खुद का अपना एआई टूल है। यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि अभी तक हमारा अपना कोई एआई में बहुत अच्छा रिसर्च नहीं है और जितने भी ये टूल्स हैं वो सब यूएस बेस्ड कंपनीज के हैं। हमारा अभी तक एआई का अपना कोई स्पेसिफिक टूल नहीं है, लेकिन जो भी टूल हमारे पास अभी उपलब्ध हैं उनका उपयोग हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो यूजफुल है, इसलिए हमें यूज करना चाहिए। इसीलिए मैंने आज ये इस विषय को चुना आपको जानकारी देने के लिए कि आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर इन टूल्स को उपयोग कर सकते हैं या फिर आप अपने फोन में इनको एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके भी इनका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो जैसे जैसे आप टूल्स के बारे में जानेंगे आपको खुद लगेगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबको इनका उपयोग करना चाहिए। दूसरा जो अभी मैंने बताया आपको गूगल नोटबुक एलएम है, ये गूगल का अपना एप्लीकेशन है और ये टूल्स सिर्फ नोट्स नहीं बनाता बल्कि आपको समझाता भी है। जैसे अगर आप इस पर कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर देते हैं या कोई भी बुक डाउनलोड करते हैं, तब फिर ये क्या करता है, उस पीडीएफ का, उस बुक से आपको समरी बना देता है, उस पूरी बुक को समराइज कर देता है और आपको नोट्स बना के देता है, आपको समरी बना के देता है। और इसके लिए वो उस अगर आप उस संबंधित के कोई प्रश्न भी हो सकते हैं तो वो आपको प्रश्न भी बना के देता है।
ये तब बहुत यूजफुल हो जाता है जब आप कोई बुक रीडर हैं, आप किताबें पढ़ते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है बुक्स पढ़ने का, तब आप पूरी बुक यहाँ अपलोड कर सकते हैं और उसकी समरी आप पढ़ के जान सकते हैं कि इस पूरी बुक में क्या था। तो समराइजेशन के लिए एक बेस्ट ऐप है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट तब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे और भी आसान भाषा में समझाती हूँ, अगर इसमें आपने 500 पन्नों की एक किताब अपलोड कर दी है, पूरी की पूरी बुक जो 500 पेजेस की थी, अगर वो आपने इस पर अपलोड कर दी है, तो ये एक समरी बना के देगा और उस समरी को पढ़ के आप इस बुक के बारे में समझ जाएंगे। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स उन्हें पढ़नी होती हैं, तब फिर वो उन बुक्स को यहाँ अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। और ये उस समय भी इम्पोर्टेंट है जब लास्ट टाइम एग्जाम जैसे कल परसों है, लास्ट टाइम है और हमें बहुत सारे नोट्स को हमें रिवाइज करना है, हमारे पास टाइम नहीं है इतने सारे नोट्स को रिवाइज करने का। तब आप ऐसा कर सकते हैं कि इनको पीडीएफ के फॉर्म में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और फिर उसकी एक समरी को पढ़कर आप बहुत कम समय में सारे नोट्स को समराइज कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, तो रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल है परप्लेक्सिटी एआई। परप्लेक्सिटी एआई, परप्लेक्सिटी एआई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एप्लीकेशन है हमारा। ये जो परप्लेक्सिटी है, कई बार आपके साथ भी ऐसे हुआ होगा कि जब भी आपने कुछ भी गूगल पर सर्च किया है, तो आप क्वेश्चन जब सर्च करते हैं और जब आपको आंसर मिलता है तब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती हैं और हर वेबसाइट पर आपके क्वेश्चन का अलग आंसर होता है, तब आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा इसमें एक और चीज होती है कि आप फेक इंफॉर्मेशन भी आ सकती हैं, तब आप ये नहीं पता कर सकते कि फेक इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्टिंग्विश करना है। लेकिन यहाँ पर आपकी हेल्प करता है परप्लेक्सिटी। ये आपको उस इंफॉर्मेशन का सोर्स भी देता है, जो भी आपने क्वेश्चन यहाँ पूछा है वो आपको आंसर तो देगा ही, साथ ही आपको उस इंफॉर्मेशन का सोर्स भी प्रोवाइड कराएगा। और इस वजह से जो फेक इंफॉर्मेशन है उनके आने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जब भी आपको कुछ ऑथेंटिक वे में कुछ सर्च करना है और आपको कंफ्यूजन से बचना है, तो आप परप्लेक्सिटी पर सर्च कर सकते हैं। और ये गूगल सर्च से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि गूगल सर्च से आपको बहुत अच्छा अनुभव यहाँ का होगा। इसलिए जब भी आपको कुछ सर्च करना है, आप परप्लेक्सिटी से सर्च कर सकते हैं। ये फ्री वर्जन है, आप इसका फ्री वर्जन उपयोग कर सकते हैं और सर्चिंग का अपना एक्सपीरियंस है उसको और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामरली। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट की काफी अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन उसके ग्रामर में मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसके राइटिंग स्किल्स में मिस्टेक हो जाती है, इस वजह से उसको मार्क्स लॉस हो जाता है। लेकिन उस प्रॉब्लम को हम यहाँ ओवरकम कर सकते हैं। ग्रामरली से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, आप लैंग्वेज सीख सकते हैं और अपनी ग्रामर की मिस्टेक्स को आप यहाँ पर दूर कर सकते हैं। आप सेंटेंस मेकिंग यहाँ पर अच्छे से सीख सकते हैं और जब आपकी लैंग्वेज प्रॉपर हो जाती है, आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली आप एक कदम आगे जाते हैं, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक इसका इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप प्रोफेशनल राइटिंग कर सकते हैं और आपने जो भी कुछ लिखा है, अगर वहां पर आपको ग्रामर की मिस्टेक्स को चेक कराना है, तो उसके लिए भी आप ग्रामरली टूल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत यूजफुल टूल है एआई का, और इसको यूज करके आप ग्रामर मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हैं, आप ग्रामर सीख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल भी है, आप सब इसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है नोशन एआई। ये जो नोशन एआई है, ये भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स के लिए। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते, 2 या 3 दिन के बाद ही उनका जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। ऐसे सिचुएशन में आप नोशन एआई का उपयोग कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये आपका एक शेड्यूल भी बनाएगा, उसको मेंटेन भी करवाएगा। जैसे अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और अगर आप इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि मुझे 10th का स्टूडेंट हूँ, मुझे इतने सारे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और 3 मंथ्स के बाद या 4 मंथ के बाद आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तभी आपका एक शेड्यूल जनरेट करेगा, आपको हर दिन का एक टास्क भी देगा और फिर उस जो भी आपका जो डेली जो गोल्स होंगे उनको अचीव कराने
बनाने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे आपको चैप्टर कितने हर दिन पर डे आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है और आपके पर डे के एवरी डे के आपके क्या गोल्स हैं वो आपको अचीव करने हैं। उसके लिए फिर ये आपको गोल अचीव कराने में मदद करता है और गोल अचीव कराने के लिए इसमें टाइमर होता है, रिंग्स होती हैं, तो ये बहुत तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, आपका एक शेड्यूल जनरेट करा सकता है। तो ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनको बहुत लंबे समय तक पढ़ने में दिक्कत होती है या वो अपना एक शेड्यूल नहीं बना पाते कि उनको कितने समय में कितना पढ़ना चाहिए और कितने चैप्टर्स को या कितने घंटे पढ़ने से उनके कितने चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। तो अगर उनको किसी भी तरीके की शेड्यूल बनाने में अगर कोई दिक्कत आती है, तो वो नोशन एआई का उपयोग कर सकते हैं और अपना एक शेड्यूल बनवा सकते हैं। उस शेड्यूल को फॉलो करके एक गोल अचीव कर सकते हैं और जो भी आपका पर्टिकुलर गोल है किसी एग्जाम में अपेयर होने का या पास एग्जाम क्लियर करने का, तो वो आप बहुत इजीली यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है गूगल जेमिनाई। जो गूगल जेमिनाई है, वो गूगल का फ्यूचर एआई कहा जाता है, क्योंकि ये गूगल से एक कदम आगे है। यहाँ पर क्या होता है कि इसकी तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, वो है कि इमेज समझ सकता है। अभी तक हमने जितने भी एआई टूल समझे हैं, जिनके बारे में अभी हमने बताया है, वो इमेज को नहीं समझ पाते हैं और इमेज अगर इनको प्रॉम्प्ट दिया जाता है, एज़ अ प्रॉम्प्ट अगर इमेज उन्हें दी जाती है, तो वो वहाँ पर कुछ एरर कर सकते हैं, कुछ मिस्टेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो जेमिनी है, वो स्पेसिफिक इसीलिए बनाया गया है कि इमेज को ठीक से समझ सके। अब यहाँ पर बात आती है कि जितने भी एआई प्लेटफॉर्म है, वो एक पर्टिकुलर काम के लिए बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से बने हुए हैं और इनकी इंटेलिजेंस उसी पर बेस्ड होती है। जैसे ह्यूमन ब्रेन की, हम लोग भी इंटेलिजेंट कब कहे जाते हैं, जब बहुत सारी नॉलेज होती है, तब इंटेलिजेंसी का लेवल या जो आईक्यू लेवल है वो बढ़ जाता है। जब जब जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा नॉलेज होती है, वो आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। वैसे ही किसी भी मशीन में इंटेलिजेंसी का लेवल तभी बढ़ता है जब उसके पास में बहुत सारा डेटा फीड होता है। तो ऐसे ही जो एआई के जो टूल्स हैं, वो पर्टिकुलर एक किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में उनके पास बहुत सारा डेटा है, इसलिए वो बहुत एफिशिएंट तरीके से उस फील्ड में काम कर पाते हैं। ऐसे ही गूगल जेमिनाई इमेज को बहुत अच्छे से समझा सकता है, इमेज को समझ सकता है और आपको भी समझा सकता है और इसको आसान तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने हार्ट का इमेज यहाँ अपलोड कर दिया, तो वो क्या करेगा, हार्ट में कितनी कंपार्टमेंट्स होते हैं, और ये वेंट्रिकुलर क्या होता है, और ओरिकल क्या कौन से होते हैं, इसमें बाइकस्पिड क्या है, ट्राइकस्पिड क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो आपको समझा सकता है। आप अगर ये प्रॉम्प्ट देते हैं कि मुझे 9th क्लास के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सीखना है, तो वो आपको उस तरीके से समझाता है। अगर आप बताते हैं कि मुझे एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लेवल से इसको समझना है, तो वो आपको उस लेवल से समझाता है। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप इसमें कोई मैथ्स का क्वेश्चन अगर आप अपलोड करते हैं इमेज के फॉर्म में, तो वो उसको भी सॉल्व करके आपको आंसर देता है। तो इमेज समझने की इसमें बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है और आप किसी भी इमेज को किसी भी अगर सरल तरीके से समझना चाहते हैं, अगर एक साइंटिफिक व्यू में इसको समझना चाहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ईज़ी वे में इसको समझना चाहते हैं, आप जैसे समझना चाहते हैं वैसे उसी लैंग्वेज में, उसी लेवल से वो आपको इमेज को एक्सप्लेन करके देता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एआई का टूल है, आप यूज़ कर सकते हैं और किसी भी इमेज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गिटहब या कोपायलट। गिटहब या कोपायलट, ये जो गिटहब है या कोपायलट है, कोडिंग सीखने के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। पहले जब जो कन्वेंशनल तरीके थे कोडिंग सिखाने के, उनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और एक पर्टिकुलर टीचर से आप जब कोडिंग सीखते थे और छोटे-छोटे जब एरर्स आते थे, तो आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता था, बग्स बड़े-बड़े आते थे और लेकिन यहाँ पर आप बहुत आसानी से और बिल्कुल शुरुआती दौर से, मतलब ए टू जी बोला जा सकता है, वैसे आप कोडिंग सीख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती भी है, तो यहाँ पर आप अपनी कोडिंग सीखने की जो स्पीड है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आपको कोडिंग सीखनी है या वेब डेवलपमेंट में या जो ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट में अगर आपको काम करना है, स्पेसिफिक कोडिंग सीखनी है, तो आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से, ये एक आपके लिए पर्सनलाइज्ड टीचर कस्टमाइज्ड तौर से आपके लिए काम करेगा, एक पर्सनलाइज्ड टीचर की तरह काम करेगा और आप यहाँ से कोडिंग सीख सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्फ्रेम अल्फा।
ये जो वॉल्फ्रीम अल्फा है, इसको मैथ्स का जीनियस एआई कहा जाता है। और अभी तक हमने देखा कि मैथ्स के इक्वेशंस या क्वेश्चंस के आंसर तो सब थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन उनमें एरर आ सकते हैं। बट वॉल्फ्रीम अल्फा क्यों? तो ये स्पेशलाइज्ड मैथ्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी इक्वेशन का आपका आंसर देता है। तो जब भी आपको कोई मैथ्स की हार्ड इक्वेशन आपको नहीं समझ में आ रही है, चाहे आप 9th के स्टूडेंट या इंजीनियरिंग लेवल के स्टूडेंट है, पर्टिकुलर अगर आपको मैथ्स का कोई टीचर चाहिए, पर्सनलाइज्ड मैथ्स टीचर चाहिए, तो आप ये जो वॉल्फ्रेम है उसको यूज कर सकते हैं और आप यहाँ से मैथ सीख सकते हैं। आप जब भी यहाँ पर कोई भी मैथ्स का इक्वेशन आपको इसको एज अ प्रॉम्प्ट देते हैं, तो आपको मैथ्स इक्वेशन समझा सकता है। इसके साथ ही ये ग्राफ बना सकता है। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के साथ ही ये बहुत सारे मैथ्स के जितने भी काम हो सकते हैं, जैसे ग्राफ मेकिंग हो गया या स्टेप पर्टिकुलर स्टेप वाइज हो गया, जैसे एक्स वाई के इक्वेशंस हो गए, वो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो मैथ्स के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो अगर आपको मैथ्स के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जो आपको मैथ्स पढ़ाने में हेल्प कर सके, तो बेशक आप वॉल्फ्रेम अल्फा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसी क्यू में नेक्स्ट है ऑटर एआई। ऑटर एआई भी पर्सनली मुझे बहुत अच्छा एप्लीकेशन लगता है एआई का। और ये इसमें एक बहुत स्पेसिफिक फीचर होता है कि लेक्चर रिकॉर्डर एआई, मतलब कहा जाता है इसको, ये लेक्चर रिकॉर्ड करता है। ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या जो बड़े लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि क्लासरूम में लेक्चर इतनी फास्ट स्पीड में डिलीवर करा जाता है कि आप उसके नोट्स नहीं बना पाते हैं। तब उस स्थिति में आप इसका यूज कर सकते हैं ऑटर एआई का। ये वॉइस टू टेक्स्ट चेंज करता है, मतलब किसी भी वॉइस को टेक्स्ट में चेंज कर देता है या फिर आपके नोट्स बना देता है। तो अगर आपके पास कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर आप इसको एज अ प्रॉम्प्ट, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर एज अ प्रॉम्प्ट देते हैं, तो आपके इजीली ये नोट्स बना देता है और ऑटोमेटिक आपके नोट्स जनरेट हो जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है ऐसे बच्चों के लिए जो एट अ टाइम लेक्चर सुनते समय नोट्स नहीं बना पाते हैं। लेकिन यहाँ आपको उपयोग के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपको आलसी नहीं होना है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको हावी नहीं होने देना है। आपको आलसी नहीं बनना है कि आप फिर नोट्स ही नहीं बनाए, बस रिकॉर्ड किए और आपके नोट्स बन गए, ऐसा नहीं करना है। लेकिन कभी-कभी मतलब अगर बाय फ़ॉल्ट कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर था, आपने सुन लिया लेकिन आप उसके नोट्स नहीं जनरेट कर पाए, तब आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं और अपने किसी भी वॉइस को नोट्स में ऑटोमेटिक नोट्स बनवा सकते हैं, नोट्स जनरेट हो जाते हैं और आपके लिए सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट है कैनवा एआई। कैनवा एआई भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ से स्कूल प्रोजेक्ट आप डिजाइन करवा सकते हैं और इसके लिए आपको सिंपली सिर्फ ये आपको प्रॉम्प्ट देना होता है कि 9th क्लास के लिए सोलर सिस्टम पर कोई प्रोजेक्ट तैयार कर दीजिए। या पर्टिकुलर आप किसी भी ग्रेड के स्टूडेंट हैं, आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप किसी भी ग्रेड के हैं, तो वो आपके ही लेवल से आपको प्रोजेक्ट बना के देता है। ये कैनवा तो बहुत वाइड फील्ड में काम करता है, पोस्टर, बैनर, प्रेजेंटेशन, बहुत सारी ये काम करता है। कैनवा से आप पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बनवा सकते हैं, ये रिज्यूम बना देता है। तो कैनवा के तो अभी बहुत वाइड वाइड इसके यूजर्स हैं, बहुत सारे काम आप कैनवा से करा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, आपने जो भी एआई टूल्स के बारे में यहाँ पर जाना, आपने सीखा, तो आप इनका यूज़ करके हमेशा आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इनका यूज़ करके आपको आपकी लर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इन पर ऐसे डिपेंड नहीं हो जाना है कि आपकी खुद की एफिशिएंसी खत्म हो जाए, क्योंकि ये मैंने पहले भी चर्चा किया कि इंडिया के पास अपना कोई एआई में कोई बहुत अच्छा रिसर्च नहीं है। और स्कूल लेवल पर अभी कंप्यूटर को इंडिया इसीलिए लेकर आई है भारत
सरकार छोटे-छोटे बच्चों को जो स्कूल एजुकेशन में कंप्यूटर को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया है सिर्फ़ इसलिए कि हमारे यहाँ भी एआई का कोई रिसर्च हो, ऐसे इंटेलिजेंट ब्रेन तैयार हों जो हमारे पास भी कुछ बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ से हम अर्निंग कर सकें या जो इतने बड़े रिसर्च हो कि दुनिया देखे कि यस दिस इज़ फ्रॉम इंडिया। अभी तक जितना भी एआई का या आईटी फील्ड का रिसर्च है वो सारा यूएस बेस्ड है। अभी इसका इंडिया में बहुत फंडिंग भी हो रही है, अभी तक शायद उतनी फंडिंग नहीं थी इंडिया में जितनी अब बीते कुछ समय से सालों से इस फील्ड में फंडिंग भी हो रही है और आई होप कि अपना भी कोई अच्छा रिसर्च होगा। अभी क्वांटम पर फंडिंग हुई है इंडिया में और क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने पर काम चल रहा है, तब फिर हम इसी जनरेशन में नेक्स्ट 2-3 साल में हम क्वांटम एआई भी देखेंगे और अगले कभी हम क्वांटम एआई पर भी चर्चा करेंगे। वो इस एआई से कहीं ज़्यादा एफिशिएंट हम क्वांटम एआई अब आने वाला है। अगले 2-3 सालों में हम क्वांटम एआई ज़रूर देखेंगे। तो आई होप कि आज का जो भी सेशन था वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप टूल्स का यूज़ करेंगे, आप इनका यूज़ करके और ज़्यादा एफ़िशिएंट तरीके से सीखेंगे, लर्निंग करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी, वेरी थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।